कि ये शुरू से अपराधी थे, अपराधी हैं और इन ऐसे ऐसे लोग जो कुकुरमुत्ता की तरह आते हैं चले जाते हैं। तो सम्राट चौधरी क्या, अरे वो खुद मर्डरर आदमी है, खुद उस पे हत्या का जो है आरोप है, खुद सतमा फेल है। उसके बाद जब जेल में पकड़ा जाता है, लालू यादव नहीं होते तो आज ये और इनके पिता कब का राजनीतिक संन्यास ले चुके हो। भाजपा के जितने भी नेता हैं उनका चाल चरित्र और चेहरा अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप के लोग हैं। ये अशोक चौधरी ऐसे अभी नौसिखुए आदमी, इनकी इतनी औकात इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में औकात नहीं है कि प्रशांत किशोर का हाथ भी पकड़ ले। ये एक पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के तहत अरे चलिए ना, हम आप पे जो है आरोप लगा रहे हैं, आप 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ का जो है आप हम पे मानहानि का मुकदमा कीजिए। बिल्कुल हम वोट कटवा पार्टी हैं, एकदम खुल के मान रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी। बिल्कुल वोट कटवा पार्टी अपने आप को मानते हैं, लेकिन इतना वोट काटेंगे कि काटते काटते आपकी पार्टी को समाप्त कर देंगे। अगर प्रशांत जी आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी तथ्य पे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, तभी तो लगाया जा रहा है। इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। और हमारे प्रशांत जी जो भी आरोप लगा रहे हैं उसका पूरा का पूरा प्रमाण है, सबका काला चिट्ठा है और काला चिट्ठा लेकर के ही वो खोल रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। जी, मतलब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में बोले थे नाम बदलू, लेकिन उधर से सम्राट चौधरी जो बोले कि बयान आपने सुना ही होगा कि मीडिया पे चल रहा है कि बोले कि ऐसे ऐसे लोग जो कुकुरमुत्ता की तरह आते हैं चले जाते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर ऐसा शब्द का उपयोग, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अब सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहा जाए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोई आदमी पैदा लेता है सोना का चम्मच लेकर के, तो सम्राट चौधरी वैसे ही लोग हैं, सोना का चम्मच लेकर के पैदा लिए हैं। और जहाँ पे आपने कुकुरमुत्ता शब्द का जो इस्तेमाल किया आपने अभी, तो सम्राट चौधरी क्या, अरे वो खुद मर्डरर आदमी है, खुद उस पे हत्या का जो है आरोप है, खुद सतमा फेल है। उसके बाद जब जेल में पकड़ा जाता है, उसके बाद जो है सो फिर कैसे कैसे जो है करके जो है लालू जी के संरक्षण में जो है सो बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खेला करके और तब जो है सो मतलब आकर के आज पॉलिटिक्स कर रहा है और बिहार का जो है सो सम्राट चौधरी बोलते हैं कि लालू यादव हमें फंसाए हैं, लालू यादव फंसाए हैं। ये आप समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी ऐसे, एक कहावत है कि भाजपा के लिए एक बात कही जाती है, चाल चरित्र और चेहरा। तो भाजपा के जितने भी नेता हैं उनका चाल चरित्र और चेहरा अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप के लोग हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि लालू यादव नहीं होते तो क्या अभी पॉलिटिक्स करते होते, क्या लालू यादव ही इनको बाहर निकाले हैं। समझ गए ना, ये जो लालू यादव पे आरोप मढ़ते हैं ये सब एक पॉलिटिक्स के तहत जो है ये आरोप मढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लालू यादव नहीं होते तो आज ये और इनके पिता कब का राजनीतिक संन्यास ले चुके होते। सम्राट चौधरी उनके पिता, बिल्कुल। अब लालू यादव को लेकर हमेशा जो है हमलेवर रहते हैं, हमलावर रहते हैं, और साफ तौर पर उनका कहना रहता है कि मैंने एक नेता को गाली दिया और मैं पूरे बिहार में छा गया। इस पर क्या कहिएगा, सम्राट चौधरी का बयान आता है। देखिए, सम्राट चौधरी की बात जहाँ तक है, आप सबसे पहले देखिए कि उनके पिता कांग्रेस में थे। उसके बाद इनकी भी शुरुआत जो हुई वो आरजेडी से हुई। अब जो है अपना जो है चाल चरित्र और चेहरा बदल करके जो है अभी जो है भाजपा के साथ आ गए हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये शुरू से अपराधी थे, अपराधी हैं और इनमें आने वाले समय में भी कभी भी आप इनमें सुधार की गुंजाइश आप नहीं देख सकते हैं। सम्राट चौधरी को अपराधी बोल रहे हैं? बिल्कुल अपराधी बोल रहे हैं। FIR हो जाएगा आप पे? कोई डर नहीं है, एकदम। अगर है तो हम पे FIR करें। उन पे हत्या का आरोप लगा हुआ है, जाकर के एफिडेविट देखिए, वो अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में डाले हुए हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसका जो है खुद वो सबके सामने जो है दे रही है। तो इसमें FIR करेगा क्या, उनका तो सब कुछ जो है वो सबके सामने है। उन पे हत्या का आरोप है और ये बात सुप्रीम कोर्ट में खुद जो है अपना जो है एफिडेविट जा करके दिए हैं कि भाई हम जो है नाबालिग हैं और नाबालिग में ये हुआ है। उसके बाद जो है वो बाहर निकले हैं। तो इसमें हम पे FIR करने की क्या बात है, ये बात पूरा दुनिया जान रही है, पूरा भारत के लोग जान रहा है। बिल्कुल अपराधी प्रवृत्ति के जो आदमी हत्या के आरोप में जो है, हत्या के आरोप में जो जेल जा चुका हो और उसके बाद जो है कैसे कैसे खेला बेला करके अपने चाल चरित्र और चेहरा को जो है बदले हैं, ये किसी से छुपा हुआ चीज़ थोड़ी है। आपके नेता अशोक चौधरी पर भी लगाते हैं, जिनको नीतीश कुमार का राइट हैंड कहा जाता है, उन पे भी आरोप लगाए हैं जमीन को लेकर। इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हमारी पार्टी ने जो है बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने जो है लगभग 200 करोड़ का जो जमीन का घोटाला किया है और उसका जितना भी दस्तावेज है, किस अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, पैन नंबर क्या है, ज़मीन कहाँ कहाँ है, वो जो NGO के थ्रू जो है वो सारा जो है घालमेल हुआ है। अशोक चौधरी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी संभवी चौधरी, उनके दामाद शयन कुणाल, उनकी समधन जो है सो अनीता कुणाल और उनका जो है वैभव विकास ट्रस्ट जो है, वैभव विकास ट्रस्ट, ये सभी लोग इसमें संलिप्त होकर के जो है 200 करोड़ का जो है जमीन घोटाला किए हैं और उसका जो है सब हम डीड देने के लिए तैयार हैं। बोलने के बाद अशोक चौधरी जो जाके आपके नेता पे 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किए हैं, इस पे क्या कहिएगा? आप तो प्रशांत जी जेल जाएंगे। देखिए,
ये बात जो है ना, हमको तो वही लगता है कि अशोक चौधरी ऐसे अभी नौसिखुए आदमी, मैं उनको नौसिखुआ बोल रहा हूँ। अच्छा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा। इनकी इतनी औकात इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में औकात नहीं है कि प्रशांत किशोर का हाथ भी पकड़ ले। ये एक पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स के तहत अरे चलिए ना, हम आप पे जो है आरोप लगा रहे हैं, आप 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ का जो है आप हम पे मानहानि का मुकदमा कीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप हम पे अगर मानहानि का अगर मुकदमा अगर आप कीजिएगा, तो कब मानहानि का मुकदमा कीजिएगा कि जब अपने आप को उस आरोप से बरी कीजिएगा। भाई आप अपने आप को पहले साफ सुथरा कीजिएगा, तब ना कि भाई हम में कोई जो है ऐब नहीं है और हम पे गलत आरोप लगाया गया है। सबसे पहले तो आप 200 करोड़ का जवाब दीजिए, उसके बाद ना 100 करोड़ का जो है मानहानि का अति कीजिएगा। मतलब आप लोग को डर नहीं है? एकदम डर नहीं है। मानहानि का मुकदमा किया है? अरे ये सब तो जो है सोई कहावत है आपके ना। नेता को भगोड़ा कहते हैं कि इनका कोई ठीक नहीं है, चुनाव के बाद भाग जाएंगे। अब ये बात जहाँ तक जो भी नेता ये बात कर रहे हैं या जो भी पार्टी के लोग ये बात कहते हैं कि भगोड़ा है, मैं सबसे पहले उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनाने वाले कौन? प्रशांत किशोर जी, जो आज मोदी जी पूरे दुनिया में उनका डंका बजता है, ऐसा वो कहते हैं या फिर वो सबके सामने है। और ये बात सही भी है कि मोदी जी का नाम आज वर्ल्ड लीडर में गिना भी जाता है। उसके बाद लगभग 12 मुख्यमंत्री बनाने का काम उन्होंने किया है पूरे देश में। तो आप भगोड़ा कैसे कहते हैं? ये चीज़ जो है ये आज लगभग 1 दशक से वो करते आ रहे हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि भगोड़ा कौन है। बोलने वाले भगोड़ा हैं, अपने बिल में दुबक करके छुप जाएंगे कि प्रशांत किशोर छुपेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आदमी ये आरोप लगा रहे हैं भगोड़ा है, तो आज बिहार की जनता ये जान चुकी है कि भगोड़ा कौन है और सही बिहारी कौन है और सही नेता कौन है। लोग बोला जाता है कि वोट कटवा है, सिर्फ वोट काटेंगे। उनको एनडीए की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो है वोट काटने के लिए सिर्फ आए हैं, वोट कटवा है जिससे महागठबंधन को फायदा हो सके। बिल्कुल, हम वोट कटवा पार्टी हैं, एकदम खुल के मान रहे कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी? बिल्कुल वोट कटवा पार्टी अपने आप को मानते हैं, लेकिन इतना वोट काटेंगे कि काटते काटते आपकी पार्टी को समाप्त कर देंगे।